एक होता है व्यास जी सोचते हैं कि मैं ये सुनाऊंगा, और एक होती है श्रोता कि हम ये सुनेंगे। तो अगर श्रोता बड़ी कुशल होती है ना, तो भले ही व्यास जी से कुछ प्रश्न हो या ना हो, मुलाकात हो या ना हो, लेकिन व्यास जी अपने आप वो कथा सुनाने लग जाते जो श्रोता सुनना चाहता है। इसीलिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि कथा कभी अच्छी और बुरी नहीं होती है, जैसी श्रोता होती है वैसे ही कथा भी हो जाती है। तो ये 7 दिन का देखो मामला है। अब कथा कैसी होगी आप पे डिपेंड करता है। आप जैसे सुनोगे, हम तो सुनाने वाले वैसा ही सुनाएंगे। तो उन्होंने प्रश्न किया, कृष्ण प्राप्ति कर्म शास्त्र साधन तद्वदाधुना, कृष्ण की प्राप्ति का एक साधन बताता। बस फिर भागवत की महिमा सूत जी ने गा दी। जैसे भागवत जी की महिमा गाई, किस प्रकार से परीक्षित के सामने अमृत लेकर के बैठे देवता लोग। परीक्षित से कहा, महाराज ये अमृत का पान करो। क्यों? 7 दिन बाद मरना है, आपको श्राप मिला है, तो ये अमृत पी लोगे आप अमर हो जाओगे। बदले में भागवत कथा अमृत हमें पिला दी जाए। अब यदि जिंदगी का मोह या लोभ परीक्षित को होता, तो परीक्षित ये भी कह सकते थे, भैया अमृत पीना ज्यादा जरूरी है। अमृत भागवत तो फिर कभी सुन लेंगे, लेकिन अमृत ज्यादा। अच्छा, आज के सामने यदि परीक्षित की जगह आप होते और देवता लोग अमृत का कलश लेके आपके सामने धर देते और कहते कि भैया भागवत सुननी के अमृत पीने, बताओ आप क्या करते? बोलो, अमृत पीते या भागवत सुनते? कुछ तो मुंडी ऊपर नीचे करो। भागवत सुनते? ईमानदारी से बता ना। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। महाराज अगर कोई ऐसी दवाई आ जाए कि जिससे आदमी मरे ना, तो महाराज वो कितनी भी कीमती हो, सबसे पहले वही दवाई खाएगा। इतना मोह है महाराज। जरा सा चेहरे में आकर्षण कम हो जाए, तमाम तरह के लोग महाराज क्रीम पाउडर लगाने शुरू कर देते। भैया चेहरा फोकस मारना चाहिए। अब महाराज यहाँ कह रहे अमृत नहीं। महाराज कोई मरना चाहता है क्या? सब चाहते बस हम अमर ही रहे। वो तो महाराज हमारा यमराज के पास नहीं चलता है, तो वहां भी जाके कुछ कह देते, सर थोड़ा 10-20 ऊपर नीचे करके और थोड़ा सा 2-4 साल की उम्र बढ़ाओ ना। वहां भी वो तो चलती नहीं है अपने। वहां परीक्षित के लिए सुखदेव जी बैठे, लेकिन परीक्षित को इसीलिए 7 दिन बाद मोक्ष मिलता है। 7 दिन बाद क्यों? क्योंकि मृत्यु का भय ही समाप्त हो गया। हम सब यहाँ क्यों बैठे? अरे भैया कब मरेंगे मरेंगे मरेंगे, चलो दिन भर तो काम करते, 3 घंटे के लिए चले जाएंगे ना, और कुछ नहीं तो फोटो वीडियो में चेहरा ही जाएगा, एक सबूत हो जाएगा। यमराज के पास पहुंचेंगे, ये देखो कुसमुंडा वाली वीडियो, ये तुम्हारी कथा में वो जो पीछे बैठे हैं ना, वो हम मेरी माताओं। परीक्षित ने अमृत को ठुकरा दिया, तो सुखदेव जी ने देवताओं को कहा, अभक्तास्ता विज्ञाया न ददौ सकथामृतम् श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं से सुखदेव जी ने कहा, क्व कांचा क्व मणिर महान। कहां कांच और कहां मणि, दोनों की तुलना कर सकते हो? अरे चिंतामणि ले लो, वो संसार की भौतिक वस्तुओं को पूरा कर सकती है, स्वर्ग की संपदा दे सकती है, लेकिन भगवान से तो नहीं मिला सकती। तो ये भागवत क्या है? श्रीमद् भागवताख्यायो यम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। ये साक्षात कृष्ण है।
गोविंद का स्वरूप है, बस आपको पहचानने की देर है। आप पहचान लोगे तो मिल जाएंगे। तो अभक्तास्ताश्च विज्ञाया, उन्होंने कहा देवताओं को अभक्त समझा। बोले तुम तो व्यापारी लगते हो, बड़े अच्छे क्रय विक्रय की डीलिंग की कला है आपके भीतर, इसलिए माफ करना, मैं व्यापारियों को कथा नहीं सुनाता। अगर आप ये लाभ हानि की बात लेकर मेरे पास आए हो तो आपके लिए क्षमा। और फिर कथा नहीं सुनाई और परीक्षित को सुना दी। परीक्षित को मोक्ष मिला। तब ब्रह्मा जी ने परिचय किया, भागवत की परीक्षा के लिए तराजू का पलड़ा उठाया। एक प्रलय में भागवत महापुराण, दूसरे प्रलय में संसार की सारी वस्तुएं रख दी, पर भागवत रूपी पलड़ा भारी हो गया। तब संतों ने कहा कि भागवत ही भगवान की वांग्मय प्रतिमूर्ति है। माई बाप, ये भागवत कोई सत्यनारायण की कथा थोड़ो है, कोई लीलावती कलावती की कहानी नहीं है इसमें। ये तो भगवान के मिलाने का रास्ता दिखाता है, प्रभु से मिलाने का, प्रभु से जोड़ने का पता बताती है। कथा कहती है कि महाराज आज बद्रीनाथ धाम में नारद जी की मुलाकात सनकादिक मुनियों से हुई। सनकादिक मुनियों ने पूछा, महर्षि देवर्षि नारद जी आपका मुंह क्यों लटका है? बोले क्या बताएं, घोर कली का ऐसा प्रभाव कि आजकल मैं सत्संग की इच्छा से जब जाता हूं तो देखता हूं कहीं भी सत्संग धर्म इत्यादि रह ही नहीं गया। कलिना प्रभुतागे है, कली में लोग इतने आसक्त हो गए हैं कि महाराज अगर कोई धर्म कर्म करते हैं ना तो सोचते भगवान हमको देख रहा है, और जब झूठ बोलते हैं नंबर 2 का काम करते तो सोचते भगवान कहाँ देख रहे हैं, तब भगवान नहीं देखते हैं। अरे अगर तुम्हारा धर्म कर्म भगवान देख रहे, तुम्हारा पाप भी तो भगवान देख रहे होंगे। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है नहीं, भगवान शायद उस समय आंख बंद कर लेते हैं। कली ने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया है। सत्संग, हरि कथा, ये सब लोगों को क्या लगता है? मनोरंजन। क्या लगता है? अरे यार टाइम नहीं पास हो रहा है, चल वहां कथा हो रही है ना। कहा? अरे वो बैनर छपा था ना अभी अपन चौराहे पे देखे थे, वो कौन आ रहा है? अरे वही चित्रकूट वाले। कौन? वही जो 1 साल 2 साल पहले आए थे। अच्छा फिर से आ रहे हैं? फिर से क्यों आ रहे हैं? बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो ना। चलो देखा आएंगे, कथा में तो मन लगता नहीं। हाँ ठीक है। अरे वो तेरी बहन का क्या हालचाल, उसकी शादी फिक्स हो गई? हाँ 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 हो गई। देख वो भी आई है। कौन? वो जो तेरे से परसों झगड़ा कर रही थी ना, वो भी आई है कथा में। कलिना धर्म मित्रेणा धरेयम बाधिता धुना। ये जो अधर्म का मित्र कली है ना, इसने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया। आज कथा महाराज भगवान को पाने का नहीं, मनोरंजन का साधन बना है, टाइम पास के लिए बना है। और याद रखना, जो मनोरंजन के उद्देश्य से कथा में आते हैं, टाइम पास के लिए आते हैं, माफ करना, ये कथा में उनके लिए नहीं कर रहा भैया। टाइम पास के और भी बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे। मनोरंजन के उद्देश्य से यदि कथा में आते हो तो माफ करना, गलत जगह में कोई जरूरत नहीं। आप मैं और ठाकुर जी और हमारे परीक्षित जी बस हम इनको ही सुना देंगे। साथ करके आते हो कि भागवत सुनने जा रहे हैं, किस लिए? बोले अपने जीवन के उद्धार के लिए जा रहे हैं। इस भागवत को अपने जीवन में धारण करने के लिए जा रहे हैं, तो समझना भागवत का आपको पूरा फल मिलेगा। अन्यथा आप 7 दिन क्या 700 बार कथा सुन डालो, आपको कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला।
ये भागवत क्या करती है? बोले जीवन को बदलती है। क्या करती है? जीवन को बदलती है। तो अपने आप को यदि आप बदलना चाहते हो, कैसे? बोले बाहर से नहीं, बाहर से तो जैसा भगवान ने दे दिया वो है, लेकिन भीतर से जो बदलना है वो तुम पे निर्भर करता है। अरे भगवान नेत्र देते हैं, सूर्य भगवान ने हमको इन आंखों में दृष्टि दी, लेकिन इन आंखों से देखना क्या है हमें? ये सूर्य भगवान तय करते कि हमें दृष्टि भगवान दिए हैं सूर्य, लेकिन इन आंखों से देखना क्या है ये हम पे निर्भर करता है। तो इस भागवत में तुम आए हो तो इस कथा को जीवन में उतारने के लिए आए हो, या इस कथा में तुम टाइम पास के लिए आए हो, ये तुम पे निर्भर करता है। इसलिए अगर कथा सुन के जीवन नहीं बदला तुम्हारा, तो माफ करना, दुनिया की कोई ऐसी दवाई नहीं है जो तुम्हारी इस मूर्ख मन को बदल सके।